बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम पार्ट 4 करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है सबसे पहले, तो इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखें 81 है, तो सबसे पहले 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में किया था, 81 लिख लेंगे एंड इसको इस शेप में लिखा जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले इस पर सबसे छोटा से छोटा जो टेबल है वो कौन सा जाता है, तो वो सबसे पहले छोटा टेबल इस पर 3 का जाता है। तो 3 वाला टेबल इस पर कितनी टाइम जाएगा, 27 टाइम जाएगा। एंड फिर इस 27 पे सबसे कम से कम जो छोटा टेबल है वो कौन सा जाएगा, फिर 3 का जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे और वो कितनी टाइम जाएगा, 9 टाइम। 27 पे 9 टाइम जाएगा 3 का टेबल, तो इधर हमने 9 लिख दिया। फिर दोबारा यहाँ पर 3 करेंगे, 3 3 दा 9 एंड फिर ये 3 वाला 1 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं होगा इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन करते रहेंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4, तो ये कितने 3 हैं, 1 2 3 4, सबकी पावर 1 1 1 1 है। तो एक जैसे बेस हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो हम इसको क्वेश्चन में भी लिख लेंगे। यहाँ पर 81 है, तो 81 को हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 4। ऊपर n है तो साथ में n लिख देंगे, इसमें ब्रैकेट डाल देंगे। फिर क्या है, 3 की पावर 5 वैसे ही लिख लेंगे, -3 4 माइनस 4n माइनस 1 लिखा हुआ है, 4n माइनस 1 एंड फिर 243 है। तो 243 की हम दोबारा फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 243। तो ये 3 वाला टेबल, 3 वाला इस पर कितनी टाइम जाएगा, 8 एंड 3 1 3, 81 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 81 की पहले फैक्टराइजेशन की थी, उसमें कितने 3 आए थे, 1 2 3 4, और ये एक यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि 81 है, तो मतलब इसके आगे कितने 4 आएंगे, 3 4 आएंगे। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, तो हम इसलिए हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 5। दोबारा करने से बेहतर है यही वाली हम देख लेंगे। यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4 4 टाइम आया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, इसलिए 81 को हम यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 5। अब यहाँ पर 9 की पावर 2n है, तो हम 9 की जगह पर 3 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 9 आता है। तो हम 3 की पावर 2 लिख देंगे और साथ में क्या है, 2n है, तो इसको हम साइड पे लिख लेंगे। ये देखें 2n। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो ये वैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, 3 की पावर 4n इससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये बेस है, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो आपस में उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर 4 9 है और इसकी 5 है, प्लस 5 लिख देंगे। अब फिर ये देखेंगे कि माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर ये दोनों सेम है बेस, ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी भी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 4n माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 5। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाद 2n है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4n एंड फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो अब हम दोबारा इसको ऐसे लिखेंगे, 3 4n प्लस 5 माइनस 3 4n
और -1 + 5 है तो ये इसमें से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा प्लस का 4, क्योंकि 5 में से एक निकल जाएगा तो ये 4 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है तो इन दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी, 4n और ये +3। अब हम इसमें ये करेंगे कि यहाँ पर दोनों की बेस सेम है लेकिन पावर्स में थोड़ा सा फ़र्क है, ये 4n ये भी 4n लेकिन +5 है और ये +4 है। तो हम इनको एम करने के लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर 3 4n +4 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब ये इस तरह, क्योंकि जब भी पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, तो ये इस 4 में 1 प्लस हो जाएगा तो दोबारा हमारे पास 5 आ जाएगा बिल्कुल सेम। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 3 की पावर 1, इसमें से 3 की पावर 1 अलग कर लिया है। तो -3 की पावर 4n +4, नीचे फिर 3 की पावर 4n +। अब हम ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पर हम 3 + 4n +4 और यहाँ भी इस दूसरी इक्वेशन में दूसरे जो पार्ट है उसमें भी 3 की पावर 4n +4 है, मतलब दोनों में सेम ही है एक चीज़। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 3 की पावर 4n +4, ये हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ये तो कॉमन हो गया और यहाँ पर क्या बच गया 3 की पावर 1 बच गया एंड माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 3 की पावर 4n +4 है जो कि हमने कॉमन लिया था, तो फिर यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पे भी एक 1 आता लेकिन वो 1 इस 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 की पावर 1 ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे हम, क्योंकि और कुछ लिख नहीं सकते, 0 लिखते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है, इसलिए हम 3 की पावर 1 लिखेंगे। इसमें से कॉमन ले लिया हमने, ये बाहर कॉमन आ गया और अंदर से 3 की पावर ये 1 और ये वाला 1 बच गया। अब नीचे क्या है हमारे पास 3 की पावर 4n +3, 3 की पावर 4n +4 और ये 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 3 के में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 2 बच जाएगा। नीचे क्या आएगा 3 की पावर 4n +। हम ऐसा करेंगे कि जो ये है हमारे पास इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर आती है तो उसकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो ये तो वैसे लिखा रहेगा 3 की पावर 4n +4। अब ये ऊपर गया है तो यहाँ पर इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर -4n प्लस है 3 तो ये हो जाएगा -3 एंड 2 यहाँ पर वैसे लिख लेंगे। अब देखें दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे जो लिखा हुआ था वो हम ऊपर ले गए हैं। तो 3 की पावर 4n, इसका 4n और इसका क्या है 4n, -4n है तो यहाँ पर -4n लिख लेंगे। यहाँ पर इसका क्या है +4 है तो ये +4 लिखेंगे और इसका क्या है -3 है तो यहाँ -3 लिख देंगे और यहाँ पर 2 है तो ये 2 वैसे का वैसे लिख लिया जाए। अब देखें 4n प्लस का है और माइनस का 4n है तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। एंड 4 में से -3 करेंगे, 4 में से 3 माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 1 बचेगा ना। 4 में से 3 माइनस करें, ये तो 0 हो चुका, ये फिर 4 में से 3 माइनस कर दे तो 1 बच गया। तो 3 की पावर 1 और ये वाला 2 साथ में लिखा जाएगा। अब 3 की पावर 1 फिर वही 3 आता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 होता तो फिर हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते और 9 आ जाता, लेकिन 3 की पावर 1 है तो ये 3 है, इसका मतलब है। और 3 को मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है।